मेरे सम्मानी व स्नेही मित्रों, नमस्कार। इंडियन लीगल यूट्यूब चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है ग्रेच्युटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया फैसला। जानिए कौन किन शर्तों पर इसका हकदार। तो दोस्तों, इंडियन लीगल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि मेरा अगला वीडियो आप तक सीधा पहुंच सके, तथा शेयर भी कर दें ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास यह वीडियो पहुंच सके, जो अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। दोस्तों, ग्रेच्युटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया फैसला। जानिए कौन किन शर्तों पर इसका है हकदार। ग्रेच्युटी, हाउ टू गेट ग्रेच्युटी, कंडीशन फॉर ग्रेच्युटी, सुप्रीम कोर्ट ऐसी डिसीजन ऑन ग्रेच्युटी। देश की शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए यह कहा कि अगर कोई 5 साल की लगातार नौकरी के बाद इस्तीफा देता है तो उसे उपदान संदाय अधिनियम 1972 पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के तहत ग्रेच्युटी की रकम मिलनी चाहिए। जस्टिस आर भानुमति और एएस बोपन्ना की बेंच ने ये भी कहा कि टर्मिनेशन टर्म भी सेक्शन 4 के तहत इस्तीफे की ही तरह है। सुप्रीम कोर्ट उस मामले की सुनवाई कर रहा था जिसमें राजस्थान राज्य सड़क परिवहन ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। ये याचिका राजस्थान राज्य सड़क परिवहन के मृत कर्मचारी की पत्नी ने दाखिल की थी। उसने राजस्थान राज्य रोड परिवहन से मांग की थी कि उसे वो सारी सुविधा मिले जो एक रिटायर कर्मचारी को मिलती है। याचिका के मुताबिक उक्त कर्मचारी ने वीआरएस की मांग की थी, लेकिन उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। ऐसे में उसने अपनी स्वास्थ्य का हवाला देकर इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा मंजूर हो गया और कुछ ही दिनों में ही उस कर्मचारी की मौत हो गई। तब उसकी पत्नी ने ग्रेच्युटी की रकम के लिए हाई कोर्ट का रुख किया। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मृत कर्मचारी की पत्नी को सारी सुविधा दी जाए जैसे कि एक वीआर लेने वाले या रिटायर कर्मचारी को दी जाती है, और जिसके लिए वो हकदार हो। हाई कोर्ट ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जहां सुप्रीम कोर्ट ने उपदान संदाय अधिनियम 1972 की धारा 4 का हवाला देकर यह कहा कि अगर कर्मचारी जीवित नहीं है तो उसकी पत्नी या रिस्पोंडेंट ग्रेच्युटी की रकम का हकदार है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि नियोक्ता ग्रेच्युटी की गणना कर पहले रिस्पोंडेंट पत्नी को दे। अगर अब तक ग्रेच्युटी की रकम नहीं दी गई है, यह काम फैसले के 4 हफ्ते के अंदर हो जाए। उपदान संदाय अधिनियम की धारा 4 क्या कहती है, इस पर भी एक नज़र डालते हैं। जिन कर्मचारियों ने 5 वर्ष से अधिक अवधि तक निरंतर सेवा दी है, उसके उपरांत अधिक वर्षता के कारण पद से गए हैं या सेवा निवृत्त हो गए हैं, या फिर पद त्यागा है, या फिर निःशक्तता के कारण कार्य करने में असमर्थ हैं, या फिर उनकी मृत्यु हो गई है, तो ऐसी स्थिति में कर्मचारी को ग्रेच्युटी की रकम दी जाए। जिन व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है, उनके ग्रेच्युटी की रकम उनके वारिसों को दिया जाए। वारिसों में कर्मचारी पर निर्भर वारिसों को ग्रेच्युटी की रकम किया जाएगा। दोस्तों, ग्रेच्युटी क्या है, इस विषय पे एक नज़र डालते हैं। ग्रेच्युटी को हिंदी भाषा में उपदान कहा जाता है। इसका अर्थ नौकरी पेशा व्यक्तियों को रिटायरमेंट या बीमारी के कारण नौकरी नहीं कर पाने के कारण एक निश्चित धनराशि दी जाती है। यह धनराशि उस नियोजक द्वारा दी जाती है जिस नियोजक के पास में व्यक्ति नौकरी कर रहा था। ग्रेच्युटी को मोटे तौर पर इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी रजिस्टर्ड कंपनी में कम से कम 5 साल तक नौकरी करता है और किसी कारण वह नौकरी जारी नहीं रखता है, तो वह अपने नियोक्ता से ग्रेच्युटी के रूप में एक निश्चित धनराशि पाने का हकदार होगा। कितनी होगी ग्रेच्युटी की रकम, इस पर भी एक नज़र डालते हैं। अधिनियम के पुराने प्रावधानों के मुताबिक ग्रेच्युटी 10 लाख रुपए तक की थी,
अर्थात कोई भी उपदान का समुदाय 10 लाख से अधिक नहीं होगा, परंतु 2018 में ये संशोधन के बाद इस सीमा को बढ़ाकर 20 लाख तक कर दिया गया है। अब मौजूदा प्रावधानों के मुताबिक 20 लाख तक ग्रेच्युटी की रकम हो सकती है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी, यह अपनी राय, अपना सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, ताकि मैं अगला वीडियो में उस हेतु सुधार कर सकूं। दोस्तों, अगर अब तक आपने इंडियन लीगल ईगल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन दबा दें, ताकि मेरा अगला वीडियो आप तक सीधे पहुंच सके। साथ में शेयर भी कर दें ताकि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। अगर वीडियो ये आपको अच्छी लगी हो तो लाइक भी ज़रूर कर दें। धन्यवाद।